उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा कुल सचिव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखा गया है 5 अप्रैल 2023 को, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में बीएड सत्र 2023-25 में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत जो इसकी पहले परीक्षा की तिथि थी वो अप्रैल में डिसाइड की गई थी। पहले 20-25 दिन आवेदन लिए गए, उसके बाद से जब आवेदन की संख्या बहुत कम रही तो 1 महीने का समय बढ़ाया गया। अब 1 महीने का मियाद 5 अप्रैल 2023 को कंप्लीट हो रहा था, बावजूद इसके आवेदन की संख्या पूरी सीट के बराबर भी नहीं हुई है। इस वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिर से एक बार डेट बढ़ाया गया है और अब सीधे 1 महीने से ज़्यादा का डेट बढ़ाया गया है। 5 अप्रैल से सीधे अब 15 मई कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की तिथि 15 मई 2023 है और विलंब के साथ 20 मई 2023 इसका आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रवेश की परीक्षा तिथि की अगर हम लोग बात करें तो 15 जून 2023 को इसकी प्रवेश परीक्षा होना प्रस्तावित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मैटर में फैसला अभी लंबित है, उसका पूरी तरीके से इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले सत्र की अगर बात करें तो 6 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए थे, लेकिन उसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। सुनवाई होने के बाद से फैसला रिजर्व हो चुका है और अब अभ्यर्थियों को फैसले का इंतजार है। इससे पहले माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं मानते हुए जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से ये मामला कोर्ट गया और कोर्ट में जाने के बाद से बहुत सारे राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के यूपी टेट के रिजल्ट पर, प्राइमरी लेवल के रिजल्ट पर रोक लगा रखी है और अभी हाल ही में उन्हीं पिटिशनर्स के द्वारा फिर से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीटेट के रिजल्ट पर रोक लगाए जाने के संदर्भ में बातें कही हैं। तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीटेट कंडक्ट कराने वाली बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड को निर्देशित किया है कि आप बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाइए। हालांकि रिजल्ट जारी हो चुका है लेकिन डिजी लॉकर में अभी तक नहीं आया, तो डिजी लॉकर में हो सकता है सीबीएसई बोर्ड जब बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करे तो उनके रिजल्ट के नीचे हो सकता है कि एक लाइन मेंशन किया गया हो कि उनका जो ये रिजल्ट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन के फैसले के अंतर्गत रखा जाएगा, या तो ये भी हो सकता है कि आयोग उनका रिजल्ट डिजी लॉकर में इशू ही ना करे, क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर रोक लगाने की बात कही है। देखिए, ये सभी चीज़ें निश्चित तौर पर बीएड में जो प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हैं उन पर पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ सिर्फ एक ये कारण नहीं है, उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, तो एक तो भर्ती नहीं आ रही है, दूसरा बीएड अभ्यर्थियों का मामला पहले ही माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसके अलावा सभी राज्यों में बीएड को लेकर के मामले चल रहे हैं। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से जितनी सीट है उतने भी नहीं आवेदन हो पा रहे हैं और बार बार एक तरीके से आवेदन की तिथि बढ़ाने की नौबत आ रही है। हालांकि अगर बात करें माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सीटेट के संदर्भ में जो फैसला दिया गया है बीएड अभ्यर्थियों के बारे में, तो वहां पर एक तरीके से कुछ भी नया नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने केवीएस पीआरटी का जब वैकेंसी देखा था तो उनके नोटिफिकेशन में ये बात पहले से क्लियरली मेंशन था कि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल तो हैं, लेकिन उनका जो सिलेक्शन होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर देती है तो फिर उनका जो चयन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये आयोग अपनी तरफ से सेफ्टी के तौर पर रखता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ डिसीजन आता है तो बाद में बच्चे इस नोटिफिकेशन को लेकर के कोर्ट में चैलेंज ना कर दे, इसलिए जो आयोग है पहले से अपनी सेफ्टी के लिए ये बातें नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रकार का कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया था। इसीलिए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको निर्देशित किया है कि आप इस पॉइंट को उनके रिजल्ट पर मेंशन करिए अगर रिजल्ट इशू कर रहे हैं तो, और अगर इशू नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अब सीबीएसई बोर्ड को ये डिसाइड करना है, क्योंकि जो डिजी लॉकर में रिजल्ट इशू करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा फुलफिल किया जा रहा है और बहुत जल्द आपको डिजी लॉकर में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, एक तो या तो उनका डिजी लॉकर में रिजल्ट ही इशू ना किया जाए प्राइमरी वाला, और दूसरा ये हो सकता है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से सीबीएसई बोर्ड उनके रिजल्ट में एक लाइन मेंशन कर दे कि इनका जो ये सीटेट वाला रिजल्ट है प्राइमरी का बीएड अभ्यर्थियों के लिए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जब अपना लास्ट सुनवाई इस मामले में हुआ था 12 जनवरी 2023 को, उस बात को 12 अप्रैल 2023 को 3 महीने का समय बीत जाएगा, यानी 90 दिन का समय बीत जाएगा। जनरली ये देखा गया है कि 90 दिन में माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला डिलीवर कर देती है। कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं, हालांकि जिस माननीय
कोर्ट में ये सुनवाई चली थी, कोर्ट नंबर 11 में, और उनमें जो बेंच ने इस पूरे मामले को सुना था वो मार्च महीने में जो उनकी सुनवाई हुई उनके डिसीजन आने लगे हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल मैटर होते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ एक राज्य विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कोर्स विशेष से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि पूरे राज्यों में, सभी देश, मतलब पूरे देश के सभी राज्यों से जुड़ा हुआ ये मामला है। आप लोगों ने देखा होगा 12 जनवरी की सुनवाई में जो पश्चिम बंगाल के वकील भी उपस्थित थे, यूपी बिहार से संबंधित वकील भी उपस्थित थे, अन्य राज्यों को भी सबको इनवाइट किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि आप अपना पक्ष आकर के रख सकते हैं। विभिन्न भर्तियों के जो मामले चल रहे हैं उन सब पर भी विचार करना है, तो इसलिए विलंब हो रहा है। और अगर पिटिशनर्स या फिर रिस्पोंडेंट चाहें तो एक रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग में हैं और बहुत सारे भर्तियों में इन इंस्ट्रक्शंस की वजह से चीज़ें विलंबित हो रही हैं, इस वजह से फैसला जल्दी डिलीवर करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकती है। हालांकि उम्मीदें तो हैं कि 12 अप्रैल के आसपास आपका जो फैसला है वो डिलीवर हो सकता है। अभी जो कुछ भी सीटेट के रिजल्ट पर रोक लगाया गया उसमें कुछ नया कुछ नहीं है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला है उसी को ध्यान में रखते हुए उस फैसले के पहले कोई भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाती है तो उसमें यह मेंशन जरूर किया जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा, क्योंकि बाद में कोई जाकर के ये चैलेंज ना कर दे अभ्यर्थी कि हमने 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन को देख करके ही शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे और इस वजह से हमें मान्य किया जाए और हमें शिक्षक भर्ती से बाहर ना किया जाए। तो इस वजह से एक सेफ्टी प्रिकॉशन के तहत ये डिसीजन दिया गया है कि आप सीटेट के रिजल्ट में इस प्रकार का पॉइंट मेंशन कर दिए। इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। चाहे आप बात कर लें केवीएस पीआरटी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के रिजल्ट पर जो रोक लगी है उसकी बात कर ले, या फिर सीटेट के रिजल्ट पर जो रोक लगी है उसकी बात कर ले, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड के फेवर में फैसला दे देती है। और अगर अगेंस्ट में फैसला देती है तो निश्चित तौर पर यह सब प्रभावी हो जाएगा और जो भी इनका रिजल्ट अभी तक इशू किया गया वो सब कुछ कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए ये पॉइंट मेंशन करने के लिए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है सीबीएसई बोर्ड को, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जो कि शिक्षक भर्ती वहां पर रनिंग में है और वहां पर सीटेट के रिजल्ट के बेस पर अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। तो कहीं ऐसा भविष्य में जाकर के कुछ उसके अगेंस्ट में फैसला आ जाए और ये भर्ती इधर से कंप्लीट हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इस वजह से ये सेफ्टी प्रिकॉशन के तहत माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड को निर्देशित किया हुआ है। और ये सबका पूरा प्रभाव उत्तर प्रदेश की बीएड प्रवेश परीक्षा पर देखने को मिल रहा है कि दो बार दो ढाई महीने समय बढ़ाना पड़ रहा है, आवेदन ही नहीं आ पा रहे हैं, लड़के इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसके अलावा जो शिक्षक भर्ती नहीं आ पा रही है उसका भी प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से सीट भरने का तो नाम छोड़िए, जो जितनी सीटें हैं उसके लिए भी अभ्यर्थी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं आवेदन करने के सेंस में। और ये सिर्फ बीएड का हाल नहीं है, अगर डीएलएड में प्रवेश प्रारंभ हुए तो उसका हाल इससे भी बुरा होने वाला है अगर उत्तर प्रदेश में डीएलएड कोर्स 2023-25 में एडमिशन के लिए मंजूरी मिलती है। हालांकि उम्मीदें कम है कि मंजूरी मिले, अगर मिलती है तो बहुत बुरा हाल होगा उसका डीएलएड का, उसका तो हाल बीएड से भी बुरा होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।